एक मेवाड़ देश की राजकुमारी थी जो श्रीनाथ जी में विशेष उनका प्रेम था। तो श्रीनाथ जी में विशेष प्रेम होने के कारण ठाकुर जी से आग्रह उन्होंने किया कि महाराज आप में मैं इतनी आसक्त हूँ कि आप ही चाहिए हो मुझे। तो ठाकुर जी जैसे कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान, तो ठाकुर जी उसके वश में होकर, उसके प्रेम के वश में होकर उसके साथ मेवाड़ देश चले गए। अच्छा। श्री राधा शरणम मम, जय गिरिराज जय गोवर्धन। आज हम आए हैं श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली पर। श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली जो हमारे श्री गोवर्धन धाम में है और श्री गिरिराज जी की तलहटी में स्थित है। तो हम श्री गिरिराज जी की तलहटी में श्रीनाथ जी के प्राकट्य स्थली के दर्शन करते हैं। यहाँ पे महाराज जी हैं, उन महाराज जी से कुछ आशीर्वचन लेते हैं और श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली के बारे में जानते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और दर्शन करिए श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली के, और गिरिराज जी के भी दर्शन करिए। यहाँ पे आपको गिरिराज जी के भी दर्शन करने को मिलेंगे। आइए दर्शन करते हैं। जय गिरिराज जय गोवर्धन। राधे राधे महाराज जी। जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी महाराज जी, श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली यहीं पे ही हमने सुनी है, तो श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली का कुछ आपके श्रीमुख से वर्णन हो जाए तो हमारे भक्तों जो स्वामिनी किशोरी जी परिवार से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी दो आशीर्वचन है और उनको भी कुछ जानकारी मिले जिससे वह भी यहाँ आके अपने आप को धन्य कर सके। ऐसा हो भैया कि इसी गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत है, इनके नीचे एक ठाकुर जी श्रीनाथ जी ने जो है का प्राकट भय होते हो। तो 72 साल तक एक ही बाम भुजा को दर्शन दियो ठाकुर जी ने यहाँ पर। 72 साल तक। उसके बाद में ठाकुर जी ने प्रेरणा करी तो महाप्रभु विठल नाथ जी को जो है प्रेरणा करके उन्होंने बुलायो। तो प्रेरणा करके जब बुलायो महाप्रभु जी को श्रीनाथ जी बाबा ने, तो मैंने कही हमारी बाहर आवे की इच्छा है। जैसे 72 साल हो गई तो जैसे पहले शुरू में ब्रज जनन ने बोले यार खोदो जी, करो वो करो भाई, तुम जो है यार निकालो। तो ठाकुर जी की आवाज़ आई कि भाई यहाँ पे आप मुँह कछु छेड़ो मती ना, जब मैं समय आवेगा तो मैं अपने आप प्रकट है जाऊँगा। तो फिर जो है महाप्रभु जी को अपने सन्मुख कराया करके जब जो है ठाकुर जी को मुखारबंद प्रकट भयो, श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन, सन तो वहाँ पे लिखो भयो है जी। तो ये प्राकट्य महाप्रभु जी वो श्रीनाथ जी को मुखारबिंद है। अच्छा। जी, असली मुखारबिंद ठाकुर जी को नहीं पे है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जैसे ठाकुर जी को एक गाय आती है नरों के यहाँ पे, तो महाते जो है वो गाय और ठाकुर जी को रोज ही ना अपने दूध छोड़े के काज आयो करती है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो क्यों ना हैगे, तो फिर ठाकुर जी ने जो है यहाँ पे दूध छोड़वे आती, तो फिर नरों ने कही तो कि भाई हमारी गाय दूध ना देवे, क्यों ना हैगे या ये कहाँ पे दूध छोड़े या कहाँ पे काट के आवे। तो वह गाय को नाम है धूमर गाय, नंद बाबा के खरक की गाय आती है एक धूमर गाय। तो वो ठाकुर जी को यहाँ पे रोज दूध पिवाती आती है। अच्छा। यहाँ आती है और यहाँ पे जो है आके दूध छोड़ती आती है। यहाँ पे एक छेद है जी। उसमें होकर के उसके बाद में फिर ठाकुर जी ने जो है प्रकट होकर के फिर उसके बाद में जो है ठाकुर जी ने नरो से कहा कि भाई नरो जब आई तो जैसे ठाकुर जी ने दर्शन दिए तो नरो बोले बाबा ऐसा है कि मेरी गाय यहाँ पे दूध छोड़े तो मैं या तो आपको गर्म करके नहीं मैं यहाँ पे ले आओ करूँ। तो बहुत दिनों तक ठाकुर जी की सेवा नरों ने यहाँ पे करी। वो स्वयं देर है जाती तो ठाकुर जी स्वयं उनको आवाज़ लगाते कि नरो दूध ला, ऐसे करके नहीं आवाज़ लगाते तो नरो तुरंत जो है ठाकुर जी को दूध पिवावे आयो करते यहाँ पे। ये श्रीनाथ जी को प्रकट स्थल है। अन्नकूट जो धरायो सबसे पहली बार आवे दिवाली पे, वो जसोदा मैया नंद बाबा ठाकुर जी ने सन्मुख करके यहीं पे रखा होते हो। आज की तारीख में ठाकुर जी की कंदरा हैं यहाँ पे पीछे, उनको राधा जी को श्रृंगार आज की तारीख में ठाकुर जी करें स्वयं करते हैं जी, श्री जी का। तो ये प्रकट स्थली है। यही जो कछु होता है ठाकुर जी की मुख स्थली यहाँ पे ये मानी गई है। मुखारविंद भी यही माना गया जी। तो श्रीनाथ जी की जो प्राकट्य स्थली है, श्रीनाथ जी का श्री विग्रह अभी तो यहाँ है नहीं, तो हमारे भक्तगण भी जानना चाहते हैं कि श्रीनाथ जी का जो श्री विग्रह है अभी वह कहाँ स्थित है और क्यों स्थित है। प्रागट तो ये है जी, जो बामबुजा को दर्शन दियो, और मुखारबिंद को प्रगट ये है। अच्छा जी, श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन जो दियो वहाँ पे लिख रहा है वो ये है हमारा जी।
तो श्रीनाथ जी का जो प्राकट्य स्थल है वह यही है, परंतु थोड़ा सा हमने भी जो ग्रंथों का अध्ययन किया है और ब्रजवासियों से जो श्रवण किया है उससे यही पता चला है कि श्रीनाथ जी यहाँ पर थे, परंतु अपनी इच्छा से मुगल काल का जब आक्रांताओं का था उनका, तो उस समय वह नाथ द्वार अपनी इच्छा से चले गए। तो श्रीनाथ जी का श्री विग्रह वहाँ पे विराजमान है, वह जो यहाँ पे प्रकट हुआ था। वो तो वहाँ से मन पे ही आकर के बनाए हो गए हो। जो श्रीनाथ जी की जो प्रकट मूल स्थली है वो तो यहाँ पे है, यही है जी जी। परंतु श्री विग्रह जो है वह अभी यहाँ ना होकर वो नाथ द्वार में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, ये वह स्थान है श्रीनाथ जी की जो प्राकट्य स्थली था, जहाँ पे गौ माता आती थी, ये है, और स्वतः ही दूध जो है स्वतः ही गौ माता के छवि दिख रही है आपको जी, दर्शन हो रहे हैं ना, खूब जी हो रहे हैं ना जी। ये बाम बुझा है यहाँ पर होकर के, देखिए ये वाम भुजा है जी, और स्वतः ही जो गाय का और जो गाय को जो दूध भाव है ना वो देखो, ये है, ये गाय को भाव है यहाँ पे। अच्छा जी, गाय यहाँ खड़े होकर के इस छेद में होकर के दूध जाता था जी, इसलिए ये कंदरा है ठाकुर जी का। अच्छा जी, और ये ठाकुर जी का ये मुखारविंद है जी, बड़ा ही दिव्य दर्शन है मुखारविंद का। वैभव देखिए हमारे ठाकुर जी का बड़ा ही दिव्य है। विष्णु स्वरूपम हरिदास वर्यम क्रोड़े सदा क्रीडित कृष्णचंद्रम गो गोप गोपी नवनंद पूज्यम गोवर्धनम तम शिरसा नमामि। श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली हमने आपको बताया था कि जो गिरिराज जी की तलहटी में स्थित है। गिरिराज जी की तलहटी का दर्शन करिए आप, यहीं साथ में ही गिरिराज जी की तलहटी है। कितना दिव्य दृश्य है, बड़ा ही मनमोहक है और बड़ा ही सुंदर है। गिरिराज जी को देखिए आप, गिरिराज जी की तलहटी दिखाइए, गिरिराज जी की तलहटी कितनी सुंदर है। यह देखिए गिरिराज जी की तलहटी। भक्तगण यहाँ से परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा भी करते हैं। और यह जो गिरिराज जी का स्थान, ये आते हुए श्रीनाथ जी का स्थान है और श्रीनाथ जी के जाने का रास्ता यहाँ पर, यह मंदिर प्रांगण है। तो ये जाने का जो रास्ता है वह यहाँ से है और मुख्य द्वार जैसा कि हमने आपको दिखाया है। देखिए हमने आपको पुजारी जी से, जो महाराज जी हैं अंदर सेवा में संलग्न हैं, उन्होंने श्रीनाथ जी की जो प्राकट्य स्थली है गिरिराज जी की तलहटी में, उनके बारे में वर्णन किया। हमारे साथ अभी हमारे ब्रजवासी सखा, जिनकी हमारे ऊपर विशेष कृपा है, इनका स्नेह है, बहुत प्रेम है हमसे, तो हमारा थोड़ा सा आग्रह है इनसे कि ये भी दो शब्द श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली के बारे में अगर बोलें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी वो कुछ अलग ही जानकारी मिलेगी, हमें आशा है। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौरेण यशो विसारी कुमार कानंदित घोष नारी मव प्रभु श्री गिरिराज धारी। श्री गिरिराज जी की शरण में आज हम आए हुए हैं। यहाँ पे आप पीछे हमारे देख रहे हैं, ये श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली है। मूल जो श्रीनाथ जी का विग्रह है जो नाथद्वार में वर्तमान में स्थित है, वो यहीं से प्रकट हुआ था, जिसका प्राकट्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा हुआ। एक ब्रजवासी था, उनकी गाय प्रतिदिन गिरिराज जी में जाया करती थी और एकदम से अचानक क्या होने लगा कि उसका दूध झरने लगा। कई दिन तक वो गाय जाती रही, आती रही, दूध झरने लगा। तो जो गाय का स्वामी था सद्दू पांडे, उसको थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो गाय के दूध को निकाल लेता हो। तो इसी प्रेरणा से वो गाय के पीछे पीछे गया, इसी भाव को लेकर। जब देखा कि गाय ने गिरिराज जी की शिलाओं के बीच में अपना दूध झाड़ दिया है, तब उसको बाम भुजा के दर्शन श्रीनाथ जी ने सबसे पहले कराए। अच्छा, उस दिन नाग पंचमी थी, अच्छा, जिस दिन श्रीनाथ जी की जो बाम भुजा है वो प्रकट हुई। बाद में 70 वर्षों तक वो गाय, उसकी गाय की भी पीढ़ी में ही गाय श्रीनाथ जी का निरंतर अभिषेक करती नहीं। जब भगवत प्रेरणा से महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ब्रज में आए, उन्होंने जैसे ही श्रीनाथ जी का मुखारविंद का दर्शन किया, ठाकुर जी अपने आप प्रकट हो गए, उनकी गोद में विराजमान हो गए। तब से ब्रज में ठाकुर जी की जय जयकार होने लगी। श्री गिरिराज धरण की जय। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है हमारे ब्रजवासी सखा ने। आपको हम मंदिर प्रांगण के अंदर से दर्शन कराते हैं और दर्शन करिए। आइए थोड़ा सा अभी हम आपको यह भी बतलावेंगे कि श्रीनाथ जी का श्री विग्रह तो हमने आपको दर्शन कराए, वो तो अभी तो यहाँ है नहीं। तो हमारे ब्रजवासी पंडित जी हैं ये सखा,
वह बताएंगे आपको कि श्री विग्रह, महाराज जी ये पंडित जी ये बताइए कि श्री विग्रह जो है अभी इस समय यहाँ प्राकट्य स्थली पर तो नहीं है श्रीनाथ जी का, तो अभी कहाँ है और क्यों है इसके? भगवत इच्छा से है वो विग्रह। एक मेवाड़ देश की राजकुमारी थी जो श्रीनाथ जी में विशेष उनका प्रेम था। तो श्रीनाथ जी में विशेष प्रेम होने के कारण ठाकुर जी से आग्रह उन्होंने किया कि महाराज आप में मैं इतनी आसक्त हूँ कि आप ही चाहिए हो मुझे। तो ठाकुर जी जैसे कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान, तो ठाकुर जी उसके वश में होकर, उसके प्रेम के वश में होकर उसके साथ मेवाड़ देश चले गए। जब ठाकुर जी शाम तक वहाँ रहे तो उनको ब्रज की याद आई, तो फिर ठाकुर जी यहाँ वापस आए। पर वो राजकुमारी चरणों में ठाकुर जी की गिरी रही कि प्रभु आप मुझे छोड़ के अब कहाँ जा रहे हो, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। तो प्रतिदिन आज भी ऐसा नियम है कि ठाकुर जी रात में विश्राम के लिए श्रीनाथ जी बाबा यहीं आते हैं, दिन के समय वो नाथ द्वारे में विराजमान रहते हैं श्री विग्रह के रूप में। अच्छा, तो देखिए ये तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत ही जो कहते हैं ना भावपूर्ण है कि हमारे श्रीनाथ जी रात के समय जो है वापसी गिरिराज जी में आ जाते हैं और दिन के समय वहाँ पे नाथ द्वार रहते हैं। तो हमने ऐसा कुछ सुना है, उड़े जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, सूरदास जी का ऐसा भाव है। ऐसे ही ठाकुर जी ब्रज के हैं, वो ब्रज से बाहर भले ही चले जाएं पर शाम को अपने घर लौट आते हैं, यहीं विश्राम करते हैं श्रीनाथ जी बाबा। ब्रज जो है ठाकुर जी का घर है। और हमने सुना है ऐसा कोई गुफा भी थी यहाँ पर जिसके ऊपर कंदराएं हैं जिसके माध्यम से ठाकुर जी गए थे। अच्छा, क्योंकि जिस समय ठाकुर जी को यहाँ से राजकुमारी ले जाने के लिए आई तो ब्रजवासियों ने ब्रज की सीमा सील कर दी। अच्छा। उस समय क्या हुआ कि सब ब्रज जनों का ये भाव था कि हमारे ठाकुर जी को ब्रज से कोई नहीं ले जा सकता, पर भगवत इच्छा तो सर्वोपरि है ही। तो ठाकुर जी ने क्या किया, गिरिराज जी में ही एक कंदरा स्वयं निर्माण कर दी और सीधा नाथ द्वारे चले। आज भी वो गुफा है जो नाथ द्वारा तक जाती है, जिसके माध्यम से ठाकुर जी गए थे और रात में आ जाते हैं और विश्राम करते हैं। आज भी ठाकुर जी के बिस्तर सिकुड़े हुए पाते हैं, जो लोटा में जल खाली पाता है जो भर के रखते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में। ऐसी ठाकुर जी की कृपा है, तो जीवंत स्वरूप है यहाँ पे ठाकुर जी का। जय हो, जय हो। ऐसे दिव्य स्थान के हमें दर्शन करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ और ऐसे हमारे जो है महाराज जी, उनका हमें आशीर्वचन मिला। हमारे जो सखा हैं, हमारे जो भाई समान दिवाकर पंडित जी, इनका हमें देखो कितना ही अच्छा इनका भाव, इनका अनुभव इन्होंने हमें साझा किया। तो इसी प्रकार के भाव और अनुभव आप ब्रज में आइए, आपको ब्रजवासियों से मिलेंगे और प्रभु की लीला स्थली, प्रभु की प्राकट्य स्थली यह ब्रज में आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। तो श्रीनाथ जी के दर्शन नाथ द्वार में, जैसा कि बताया जा रहा है, वहाँ पे उनका श्री विग्रह के दर्शन आपको होंगे। तो हम आपको श्रीनाथ जी के नाथ द्वार के दर्शन तो फिलहाल अभी नहीं करा सकते, परंतु श्रीनाथ जी की जो प्राकट्य स्थली है उसके आपको दर्शन हमने कराए, क्योंकि अभी हम ब्रज धाम में, जैसा कि हमने आपको बताया। तो स्वामिनी किशोरी जी चैनल के माध्यम से यह हमारा एक प्रयास रहा कि हमने आपको श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली के दर्शन और श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली के दर्शन के बारे में भी बताया। और बताया जाता है कि अन्नकूट पे यहाँ पे विशेष रूप से एक बड़ा महोत्सव होता है जिस पे भक्तगण सम्मिलित होते हैं, जो दिवाली के बाद आता है। जैसा कि हम सभी भी गोवर्धन पूजा मनाते हैं, वो हर जगह प्राय मनाया जाता है। तो यहाँ पे विशेष अवसर वह होता है। तो आप आइए श्रीनाथ जी की शरण में और श्रीनाथ जी के शरण में आके अपने आप को धन्य करिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो। यही एकमात्र हमारा चिंतन रहना चाहिए। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय गिरिराज जी, जय गोवर्धन, जय श्रीनाथ जी।